लेवल 7 1057वां नाइट शॉक हो गया जब उसने देखा कि लिन अपने स्केलेटन्स को कहीं से भी वापस बुला सकता है। उसने रियलाइज किया कि वो लिन के ट्रिक्स का शिकार हो चुका है और अब उससे किसी तरह ये तोड़ना होगा। लेकिन जैसे ही उसने मूव करने और रिट्रीट करने की कोशिश की, अचानक उसके पैर वही जम गए। नीचे देखने पर उसने देखा कि लिन की स्लो कर्स चेन्स ने उसके पैर बांध दिए हैं और अब वो हिल भी नहीं सकता। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वही स्केलेटन वॉरियर्स जो लिन ने पहले समन किए थे, उन्होंने लेवल 17 नाइट पर बिना वक्त गवाए अटैक कर दिया। नाइट ने अपनी शील्ड का यूज करके उनके अटैक्स को डिफेंड करने की कोशिश की और अपनी तलवार से उन पे वार भी किया। पर इस बार लिन ने सिर्फ स्केलेटन वॉरियर्स नहीं बल्कि स्केलेटन मेजेस भी समन कर दिए। स्केलेटन मेजेस ने लेवल 27 नाइट पर थंडर स्ट्राइक का अटैक किया। डायरेक्ट थंडर स्ट्राइक लगने की वजह से लेवल 17 नाइट हार गया और तुरंत अरेना के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। वो इस बात से बिल्कुल शॉक था कि एक लेवल 27 हंटर ने उससे हरा दिया जो उससे 10 लेवल्स नीचे था। लेकिन रिस्पेक्ट दिखाते हुए उसने लिन को ग्रीट किया। फिर अनाउंस किया गया कि लिन मोयू ने चैलेंज मैच का सेकंड राउंड जीत लिया। ऑडियंस भी शॉक हो गई ये देखकर कि एक लेवल 33 ने लेवल 27 को हरा दिया। कुछ लोग कहने लगे कि ये तो लिन के लिए इतना आसान लग रहा था जैसे कोई भी ऐसे कर सकता है। एक लड़के ने पूछा, अगर लिन ने सेकंड राउंड इतना इजीली क्लियर कर लिया तो इसका मतलब ये इसका लिमिट नहीं है, राइट? और उसका कहना सही था क्योंकि लिन ने अब तक एक भी बार फुल पावर यूज नहीं किया था। थर्ड राउंड लेवल 42 आर्चर वर्सेस लिन मोयू। सेकंड राउंड जीतने के बाद लिन को रिवॉर्ड मिला। फिर एग्जामिनर ने पूछा, क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहते हो? लिन ने बिना किसी हेजिटेशन के हां कहा और थर्ड राउंड के लिए तैयार हो गया। इस बार उसका ओपोनेंट लेवल 12 आर्चर था। ये आर्चर एक ट्वाइस इवॉल्व्ड हाई लेवल आर्चर था और 3 स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट भी, बिल्कुल लिन की तरह। उसके पास प्लेटिनम इक्विपमेंट भी था। ऑडियंस में लोग कहने लगे, अगर थर्ड राउंड ही इतना टफ है तो फोर्थ और फिफ्थ राउंड तो अनइमेजिनेबल होंगे। ये सब सुन के लिन बस मुस्कुरा दिया और कहा, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। मैच स्टार्ट। मैच शुरू होते ही लेवल 12वीं आर्चर ने अपनी होमिंग एरोज स्किल का यूज किया और 3 एरोज आसमान में छोड़े। ये नॉर्मल एरोज नहीं थे, फायर एरोज थे। एरोज ने अपना ट्रेजेक्टरी चेंज किया और सीधा लिन की तरफ आने लगे। लिन के स्केलेटन मेजेस फौरन आगे आए और आर्चर पे स्पेल कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन आर्चर ने तुरंत अपनी एक और स्किल आर्चर क्लोन्स का यूज किया। अब 2 और क्लोन्स उसके साथ आ गए और स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस को कंफ्यूज करने लगे। इस बीच आर्चर के फायर एरोज ने लिन को हिट किया और बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। ऑडियंस ने सोचा कि मैच यहीं खत्म हो गया क्योंकि एक ट्वाइस इवॉल्व्ड आर्चर का अटैक कोई मजाक नहीं होता। लेकिन जैसे ही स्मोक क्लियर हुई, सब शॉक हो गए। लिन के आसपास एक स्केलेटन आर्मर था जो उससे प्रोटेक्ट कर रहा था। उससे एक भी स्क्रैच नहीं आया। लोग अब लिन की प्रोफेशन की तारीफ करने लगे। ये तो बोथ अटैक और डिफेंस कर सकता है। आर्चर भी सरप्राइज हो गया कि लिन के पास इतना पावरफुल डिफेंसिव स्किल है। लेकिन अब रुकने का टाइम नहीं था। आर्चर थोड़ा पीछे हटा और अपने क्लोन्स के साथ मिलकर स्केलेटन वॉरियर्स पे अटैक करने लगा। लिन ने सोचा, ये हाई लेवल आर्चर बहुत ज्यादा एजाइल है। मेरे स्केलेटन्स इसका पीछा नहीं कर पा रहे। मुझे इसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करनी होगी। जब भी स्केलेटन वॉरियर्स उससे हिट करने जा रहे थे, आर्चर के क्लोन्स इंटरवीन कर रहे थे। इसलिए लिन ने स्लो कर्स स्पेल का यूज किया। जैसे ही आर्चर के क्लोन्स उस स्पेल के इफेक्ट में आए, वो स्लो कर्स चेन्स में बंध गए और तुरंत डिसअपियर हो गए। आर्चर सरप्राइज हो गया, लेकिन बिना टाइम वेस्ट किए उसने एक और स्किल का यूज किया, प्योरीफाइंग एरो। प्योरीफाइंग एरो ने स्लो कर्स चेन्स तोड़ दी और वो डिसअपियर हो गई। अब लिन शॉक हो गया। इस आर्चर के पास क्लेंजिंग स्किल भी है, लेकिन आर्चर यही नहीं रुका। उसने एक और स्किल साइलेंट एरो का यूज किया और लिन पर फायर कर दिया। आर्चर बोला, लिन इसका टेस्ट लो। लेकिन जैसे ही साइलेंट एरो लिन की तरफ आया, उसका स्केलेटन आर्मर ने उससे रोक दिया। आर्चर फिर से शॉक हो गया। ऑडियंस भी अमेज थी। लिन का डिफेंसिव स्किल कितना पावरफुल है। एक आदमी ने दूसरों से पूछा कि लिन के प्रोफेशन की कमजोरियां क्या हैं, क्योंकि जो दिख रहा था उसके हिसाब से ये प्रोफेशन लगभग परफेक्ट था। अब सब ये सोच रहे थे कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों तरफ स्टेलमेट था और कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लिन ने मैच एनालाइज करना शुरू किया और सोचा कि क्या यूज और स्केलेटन समन करने चाहिए। लेकिन उसे याद आया कि उसके स्केलेटन वॉरियर्स उतनी तेजी से नहीं भाग सकते थे और सामने वाले के पास क्लेंजिंग स्किल भी थी, तो स्लो कर्स स्पेल का भी कोई फायदा नहीं होता। ये सब सोचकर लिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया कि अब क्या करे। उसने सोचा कि क्या यूज अपनी स्किल सोल फ्लेम्स का यूज करना चाहिए, लेकिन ये भी सोचा कि शायद ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकती है। तभी लेवल 12 आर्चर ने अपनी क्लोन स्किल का फिर से यूज किया और उसके 2 क्लोन सामने आ गए। तीनों ने लिन पर अटैक करने के लिए निशाना लगाया।
ये देखकर लिन ने सोल फ्लेम का यूज करने का फैसला किया। जैसे ही उसने सोल फ्लेम समन की, एक हरा आग का गोला उसके हाथ में प्रकट हो गया। उसने तुरंत सोल फ्लेम्स स्किल का यूज किया और लेवल 12 आर्चर के सर पर हरी आग जलने लगी। उसके क्लोन्स तुरंत गायब हो गए और वो जोर जोर से चीखने लगा क्योंकि उसके सर पर जो आग लगी थी वो अनबेरेबल थी। ये सब देखकर ऑडियंस शॉक में थी। एक आदमी बोला, मुझे नहीं पता ये क्या था, लेकिन लिन ने कोई टारगेटेड अटैक स्किल यूज की है। आर्चर जो अभी भी दर्द से चिल्ला रहा था, यूज समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सी स्किल है और ये इतनी पेनफुल क्यों है। वो दर्द से झुक गया, अब उसके पास कुछ भी करने का ऑप्शन नहीं बचा था। ये सब देखकर लेवल 49 स्वांग सोचने लगा, लिन आखिर किस तरह का मॉन्स्टर है। जब आर्चर का ज्यादातर एचपी चला गया तो उसका मैच खत्म हो गया और यूज अरेना से बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। फिर अनाउंस किया गया कि लिन मोयू ने 3rd राउंड जीत लिया है। ये देखने के बाद ऑडियंस भी डर गई थी। एक आदमी तो कांप रहा था और बोला, मुझे लगता है लिन थोड़ा टेरिफाइंग है। अब लिन ने अपना रिवॉर्ड रिसीव किया और एग्जामिनर उसके पास आया। उसने लिन से पूछा, क्या तुम आगे कंटिन्यू करना चाहोगे? लिन ने बिना किसी हेजिटेशन के बोला, हाँ, मैं चौथा राउंड भी खेलूंगा। अब लिन का नेक्स्ट अपोनेंट लेवल 45 स्वॉर्ड और शील्ड नाइट था। ये देखकर लोग सरप्राइज हो गए क्योंकि सिर्फ पिछले राउंड से 3 लेवल ज्यादा का ओपोनेंट था। लोग सोचने लगे, बस इतना ही? अगर 4th राउंड की डिफिकल्टी ये है तो अब तक कोई क्लियर क्यों नहीं कर पाया? लेकिन तभी किसी ने एक शॉकिंग चीज देखी और चिल्लाया, अर्रे पीछे देखो। उस लेवल 45 स्वॉर्ड और शील्ड नाइट के पीछे एक लेवल 45 आर्चर, एक लेवल 45 मेज, एक लेवल 45 असैसिन और एक लेवल 45 वॉरियर किंग भी खड़े थे। अब ऑडियंस पूरी तरह शॉक थी। ये क्या, पूरा एक पार्टी? सब एक ही चीज सोच रहे थे, एक बंदे के सामने पूरी 5 मेंबर टीम, ये कैसे पॉसिबल है? भगवान भी ये नहीं जीत सकता। अब सब ये देखना चाहते थे कि क्या लिन जीत सकता है, क्योंकि वो सिर्फ लेवल 27 का था जबकि सामने वाले लेवल 55 के थे। आथरा लेवल का फार्क। ऑन लेवल 45 हंटर्स का लीडर 9 स्टार लेफ्टिनेंट था। ये देखकर लिन सोचने लगा, 9 स्टार सेकंड लेफ्टिनेंट, ये तो असली वॉरियर्स हैं जो बैटलफील्ड पे सालों से फाइट कर रहे हैं। वो समझ गया कि ये लोग बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट्स हैं। लिन मुस्कुराया और बोला, तो इस वजह से कोई 4th राउंड क्लियर नहीं कर पाया, इनकी वजह से। दूसरी तरफ वो लेवल 45 हंटर्स भी लिन से इंप्रेस हो गए थे। 9 स्टार लेफ्टिनेंट बोला, बच्चे तू काफी अच्छा है, तुझे प्राउड फील करना चाहिए कि तू चौथा राउंड तक आ गया। लिन ने यूज थैंक्स बोला, लेकिन कॉन्फिडेंटली कहा, मैं आज भी जीतना चाहता हूं। ये कहकर लिन ने अपनी स्केलेटन आर्मी समन कर दी। उसके आह्वान पर जमीन से काली हरी आग निकलने लगी और उन आगों से स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेजेस उभर आए। ऑडियंस स्पीचलेस हो गई। कोई जोर से चिल्लाया, ये क्या है? मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये रियल नेक्रोमांसर है क्या? ये शॉक तो नॉर्मल था क्योंकि इस बार लिन ने अपनी पूरी अनडेड आर्मी समन कर ली थी। सामने वाले लेवल 45 नाइट, जो अभी तक फुल कॉन्फिडेंस में था, उसका चेहरा एकदम पले पड़ गया। लिन की एबिलिटी देख के वो नर्वस फील कर रहा था और स्वांग तो इतने ज्यादा शॉक्ड था इतनी सारी स्केलेटन्स देख के कि उसने कह दिया कि लिन के पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो उसके स्लीव्स में छुपे हैं। लेकिन लिन के पास एक बड़ा बंदा अभी भी बचा था जो उसने समन नहीं किया था, तांगजन। स्वांग के पास खड़े तांगजन भी स्केलेटन्स देख के डर गया और बोला, भाई इनके अगेंस्ट फाइट कैसे करें? फिर लिन ने सारी स्केलेटन समन कर ली, अपना हाथ उठाया और उन्हें कमांड दिया चार्ज करने का। जैसे ही लिन ने कमांड दी, सारे स्केलेटन वॉरियर्स एक साथ लेवल 45 हंटर्स की पार्टी पे टूट पड़े। पीछे खड़े स्केलेटन मेजर्स ने अपनी एलिमेंटल मैजिक यूज करनी शुरू की और एनिमीज पे अटैक्स बरसाने लगे। लेवल 45 सोर्ड और शील्ड नाइट ने अपना ग्रुप डिफेंस स्किल एक्टिवेट किया ताकि स्केलेटन्स के अटैक से बच सके। पहले से ही लेवल 45 आर्चर और मेज भी रेडी थे और उन्होंने भी स्केलेटन्स पर अटैक कर दिया। दोनों तरफ के अटैक्स टकराने पर एक बड़ी एक्सप्लोजन हुई। लेवल 45 नाइट जो अपनी शील्ड से डिफेंस कर रहा था, उसके शील्ड पे प्रेशर बढ़ने लगा। उसने अपनी पार्टी को बोला, जल्दी करो, मैं ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। ये देख के लेवल 45 मेज ने अपना अपोकलिप्टिक मीटियोर फायर स्पेल यूज किया और आर्चर ने अपना एरो स्टॉर्म चला दिया। आसमान से हजारों जलते मीटियर्स और एरोस स्केलेटन्स पर गिरने लगे। स्केलेटन वॉरियर्स इन अटैक्स से टकरा रहे थे लेकिन उन्होंने रुकने का नाम नहीं लिया। लेकिन तभी एक बड़ी एक्सप्लोजन हुई और उस एक्सप्लोजन में एक स्केलेटन मेजर डिस्ट्रॉय हो गया। ये देख के लिन समझ गया कि उसके स्केलेटन वॉरियर्स तो बचे रहेंगे लेकिन स्केलेटन मेजर्स इतने पावरफुल अटैक्स को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब वो इस बारे में सोच रहा था तभी लेवल 45 असैसिन फॉर्मलेस स्टेल्थ यूज करके चुपके से लिन के पास आ गया। लिन को पता भी नहीं चला और असैसिन आसानी से उसके पीछे पहुंच गया।
लेकिन जैसे ही असैसिन ने अटैक करने की कोशिश की, लिन का स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट हो गया और अटैक को रोक दिया। असैसिन शॉक हो गया ये देख के, और जैसे ही वो भागना चाह रहा था, लिन के स्केलेटन वॉरियर्स ने उसको पकड़ लिया। असैसिन कंफ्यूज्ड हो गया कि ये क्या हो गया, लेकिन तुरंत उसने अपना स्टेल्थ स्किल एक्टिवेट किया और वहां से गायब हो गया। स्केलेटन वॉरियर्स जो उसको पकड़े हुए थे वो भी कंफ्यूज हो गए। लिन ने देखा कि असैसिन भाग रहा था, तो उसने तुरंत सोल ब्लेज स्पेल यूज कर दिया। असैसिन तो बच गया, लेकिन उसका बॉडी ग्रीन सोल फ्लेम्स में जलने लगा। वो चीखने लगा दर्द के मारे और अपने सपोर्ट से बोला कि भाई जल्दी से हील कर। सपोर्ट ने ट्यूरेंट हीलिंग मैजिक यूज की। नाइट जो सोर्ड और शील्ड पकड़े खड़ा था, उसने पूछा तू ठीक है? असैसिन डर के बोला भाई लिन का स्किल बहुत ज्यादा पेनफुल है। इसके बाद लिन ने स्लो कर्स स्पेल यूज किया ताकि लेवल 45 हंटर्स की मूवमेंट स्लो हो जाए, लेकिन उनका लेवल 45 सपोर्ट रेडी था। उसने ग्रुप प्यूरिफिकेशन स्पेल डाल दिया और लिन का स्लो कर्स कैंसिल हो गया। ये देख के लिन बोला हाँ सोचा था मैंने, हाई लेवल सपोर्ट वहां है तो मेरा कर्ज बेकार ही जाएगा। इस बीच स्केलेटन वॉरियर्स धीरे धीरे लेवल 45 हंटर्स को चारों तरफ से घेरने लगे। नाइट ने अपनी मेज को बोला हम सर्कल हो रहे हैं। मेज ने सिचुएशन समझी और फायरी रिंग ऑफ रेजिस्टेंस स्पेल यूज कर दिया। एक गोल्डन लाइट का रिंग लेवल 5 चली हंटर्स के आसपास अपीयर हुआ, और जैसे ही उसका एक्सपेंशन हुआ, सारे स्केलेटन वॉरियर्स पीछे धकेल दिए गए। उसके तुरंत बाद आर्चर ने चेन एरो शूट किया। जैसे ही एरो स्केलेटन वॉरियर्स के बीच गिरा, उसमें से चेन्स निकलने लगी जो स्केलेटन वॉरियर्स को जमीन से जोड़ रही थी। आर्चर बोला जल्दी करो, मेरा चेन एरो ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। लेवल 45 नाइट समझ गया कि अब और वेट नहीं कर सकते। उसने अपनी पार्टी को बोला एक रास्ता बनाओ और लिन पर सीधा अटैक करते हैं। अब सिचुएशन ये हो गई थी कि लिन के स्केलेटन्स इमोबिलाइज थी और स्केलेटन मेजेस की अटैक्स इनइफेक्टिव लग रही थी। ऑडियंस को लगा कि अब फाइट खत्म होने वाली है। एक आदमी बोला लिन की स्केलेटन फॉर्मेशन मिस हो गई। लेवल चली 50 हाई लेवल प्रोफेशनल्स का पावर देखने लायक है। ऐसा लग रहा है कि लिन अब हारेगा। लेवल 45 हंटर्स का किंग भी चार्ज मारने लगा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लिन के स्केलेटन से डायरेक्टली लाडे तो वो फटीग से ही हार जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि सीधा लिन को ही अटैक करते हैं। लेवल 45 आर्चर ने एक और चेन एरो निकला ताकि लिन को बंद सके, जिससे वो अपने स्केलेटन वॉरियर्स को बुला ना सके। वो सब फुल स्पीड से लिन की तरफ भाग रहे थे। ये देख के लिन मुस्कुराया और बोला जैसे एक्सपेक्ट किया था, ये लोग शेनिया आर्मी के सोल्जर्स हैं, इनके साथ फाइट करके मजा आ रहा है। लेकिन फिर लिन हंस के बोला पर ये सब बेकार है, क्योंकि मैं जीतूंगा। लेवल 45 सोर्ड एंड शील्ड नाइट अपनी टीम के साथ लिन पर चार्ज कर रहा था। सभी अपनी शील्ड से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनकी शील्ड्स बिल्कुल बेकार होने वाली हैं, क्योंकि लिन अपनी सोल ब्लेज स्किल यूज करने के लिए रेडी था। सबसे पहले लिन ने एनिमी टीम के लेवल 45 सपोर्टर पर अपनी सोल ब्लेज स्किल से अटैक किया। उस सपोर्टर की सोल फ्लेम्स की वजह से उसकी सोल जलने लगी। ये देख के हंटर शॉक्ड रह गया कि ये फ्लेम उसकी सोल को भी जला सकती है। वो तुरंत किल हो गया और अरेना के बाहर टेलीपोर्ट हो गया। सपोर्टर को अपनी टीम की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि उससे पता था कि बिना उसके सपोर्ट के उसकी टीम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सपोर्टर के मरने के बाद भी लेवल 45 सोर्ड एंड शील्ड नाइट ने लिन पर चार्ज करना कंटिन्यू रखा, लेकिन तभी लिन ने अपने स्केलेटन्स को वापस बुला लिया और फिर से समन कर दिया। लेवल 45 टीम ये देख के शॉक्ड रह गई। उनका नाइट अभी भी चार्ज कर रहा था, लेकिन तब तक बहुत लेटे हो चुका था। लिन के स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस ने पूरी ताकत से उन पे अटैक किया, और एंड में सारे लेवल 45 हंटर्स मर गए और अरेना के बाहर टेलीपोर्ट हो गए। लिन मोयू ने 4th राउंड का चैलेंज मैच जीत लिया, अनाउंसर्स ने डिक्लेयर किया। पूरी ऑडियंस शॉक में थी। सब सोच रहे थे कि लिन ने ऐसे फ्लेम का यूज किया जो एक पूरी हाई लेवल प्रोफेशनल टीम को एक सेकंड में फाइट करने लायक नहीं छोड़ता। अब हर कोई ये मान रहा था कि नेक्रोमांसर प्रोफेशन सच में बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। 4th राउंड देखने के बाद यी ने अपनी बहन ता से पूछा कि क्या उससे लगता है कि लिन 5th राउंड पास कर पाएगा। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जुंगता ने कहा मुझे नहीं पता, लिन की एबिलिटीज मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं और किसी ने भी 5th राउंड को कभी नहीं देखा है। दा भी लिन की फाइट देखकर स्टंट था। उसने मेयू से कहा मुझे नहीं लगा था कि हम सच में हिस्ट्री बनते हुए देखेंगे। मेयू अग्री करता है, लिन मोयू का नाम अब इस महान प्रोफेशनल कंपटीशन की हिस्ट्री में रिकॉर्ड हो जाएगा। 4th राउंड जीतने के बाद लिन को 2 फ्लैशिंग इंटरमीडिएट स्क्रोल्स रिवॉर्ड में मिली। इवन इंस्ट्रक्टर भी शॉक्ड था ये देख के कि लिन 4th राउंड पास कर गए। इंस्ट्रक्टर ने पूछा क्या तुम कंटिन्यू करना चाहोगे? लिन के फेस पे फुल कॉन्फिडेंस था। उसने बिना किसी हेजिटेशन के कहा हाँ मैं कंटिन्यू करूंगा। क्राउड शॉक्ड रह गया।
कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो सच में 5वीं राउंड देखेंगे। एक लड़का बोला, मुझे हमेशा लगा था कि ऑर्गेनाइजर्स ने ये डिफिकल्टी लेवल सिर्फ नाम के लिए रखा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा। 5वीं राउंड के डिटेल्स बताने के लिए एक हाई लेवल मेज जो हवा में फ्लोट कर रहा था आगे आया। उसने लिन से कहा, तैयार हो जाओ, क्योंकि 5th राउंड का चैलेंज सिर्फ 3 मिनट में शुरू होगा। और फिर उसने एक और शॉकिंग बात बताई। इस राउंड के रिवॉर्ड्स होंगे एक हाई लेवल मैजिकल पोशन और एक फ्लैशिंग हाई लेवल स्किल स्क्रोल। सभी शॉक्ड रह गए। ये दोनों आइटम्स हाई लेवल है जो सिर्फ थ्राइस इवॉल्व्ड प्रोफेशनल्स ही यूज कर सकते हैं। इन्हें पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। सबसे ज्यादा शॉक तो लिन को लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रिवॉर्ड्स इतने ओपी होंगे। लिन को अब समझ आ गया, तो इसलिए लॉर्ड बिशेन ने कहा था कि ये चैलेंज मैच सबसे इंपॉर्टेंट है। अब लिन पूरा डिटरमिन्ड हो चुका था कि वो 5वीं राउंड के रिवॉर्ड्स जीतेगा। और फिर जैसे कि उस हाई लेवल मर्ज ने कहा था, एग्जैक्टली 3 मिनट के बाद छोटे नए हंटर्स 5वीं राउंड के लिए अरेना में टेलीपोर्ट हो गए। और जो हुआ उसने सबको और भी शॉक कर दिया। ये सब लेवल 50 के रेयर प्रोफेशंस हैं और ये एक पूर मेज पार्टी है। किसी ने जोर से चिल्लाया। मेज पार्टीज का अटैक पावर सबसे ज्यादा होता है और ये AOE अटैक्स से बिल्कुल नहीं डरते। इस पार्टी में एक लेवल 50 होली नाइट और एक लेवल 50 शिलन एल्डर भी था। किसी ने कहा, इस बार लिन की ग्रेट स्केलेटन आर्मी किसी काम की नहीं होगी। और फिर लेवल 50 शैडो मेज और लेवल 50 फ्लेम मेज भी दिख गए। शैडो मेज को कंट्रोल मेज भी कहते हैं और इस प्रोफेशन के पास टोन्स ऑफ कंट्रोल स्किल्स होते हैं। इसका अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अगर ये शिलान एल्डर के सपोर्ट के साथ आए तो ये लिटरली इनविंसिबल होते हैं। और उस टीम में लेवल 50 एल्वन समनर और लेवल 50 एलिमेंटल मेज भी थे। कोई चिल्लाया, ये तो एक समनिंग बैटल होने वाली है। एल्वन समनर के पास एक और ओपी स्किल होती है जो है स्किल रीसेट। लिन के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला था। ये थोड़ा टेंशन में आ गया और अपनी बहन तोताओ से बोला, क्या ये 5th राउंड थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा, वो भी एक लेवल 50 हंटर पार्टी के सामने। लिन ने सोचा, लगता है ये पार्टी मुझे स्पेसिफिकली काउंटर करने के लिए बनी है। उसके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और बोला, इस बार तो अपनी स्किल्स छुपाने का कोई तरीका नहीं है। जैसे ही मैच स्टार्ट हुआ, लेवल 50 होली नाइट सीधा लिन की तरफ चार्ज कर गया। हायर अप्स ने इन लोगों को यहां डिफेंस के लिए भेजा था, लेकिन जब उसने देखा कि सामने एक सिर्फ लेवल 30 की लड़का खड़ा है तो उससे यकीन नहीं हो रहा था। आजकल के यूथ इतने स्ट्रांग हो गए हैं। लेवल 50 शिलान एल्डर ने अपनी पार्टी को एन्चांटमेंट स्पेल्स के साथ बफ कर दिया। दूसरी तरफ लिन भी पीछे नहीं था। उसने अपने सारे स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेजेस समन कर दिए। लेवल 50 होली नाइट ने अपनी पार्टी को बोला, AOE अटैक्स के लिए प्रिपेयर हो जाओ। लिन के स्केलेटन आर्मी को खत्म करना होगा। लेकिन तभी अचानक लिन के हाथ में एक साइथ आ गई। जैसे ही लोगों ने वो साइथ देखी, अरेना में हलचल मच गई। क्या ये लिन म्यू का वेपन है? ऑडियंस के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि किसी ने लिन को पहले कभी थैनोस साइथ यूज करते नहीं देखा था। लेकिन स्वांग, जो इंडिविजुअल कंपटीशन में लिन का ये वेपन देख चुका था, एकदम डर गया। क्या लिन उस बंदे को बुलाने वाला है? दूसरी तरफ लेवल 50 एलिमेंटल मेज ने अपोकलिप्टिक मीटियोर फायर, लेवल 50 शैडो मेज ने स्लंबरिंग क्लाउड और लेवल 50 फायर मेज ने डिसेंडिंग फायर रेन स्पेल्स कास्ट किया। लेवल 50 समनर ने अपनी पावर से एक बड़ा सा व्हाइट वुल्फ समन कर दिया और उस व्हाइट वुल्फ के साथ उसने समनर स्किल रीसेट यूज किया, जिससे सारे मेजेस की कूल डाउन रीसेट हो गई। ये तो नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटेजी है। ऑडियंस ये देखकर एक्साइटेड हो गई कि अब फिर से AOE अटैक्स लॉन्च होंगे। तीनों मेजेस का कंबाइंड अटैक अपोकलिप्टिक मीटियोर फायर, डिसेंडिंग फायर रेन और स्लंबरिंग क्लाउड लिन के ऊपर गिरा। लेकिन लिन को हराना इतना आसान नहीं था। उसने अपनी साइड घुमाई और चिल्लाया, स्लंबरिंग सोल। पूरा अरेना डार्क ग्रीन फ्लेम से भर गया और उन फ्लेम्स में से एक अनडेड आउटपोस्ट गार्डियन समन हो गया। जैसे ही अनडेड आउटपोस्ट गार्डियन आया, लिन बिल्कुल एक ट्रू नेक्रोमांसर लग रहा था। ऑडियंस पागल हो गई। ये क्या है? क्या ये भी लिन म्यू का स्केलेटन है? अरेना में जब आउटपोस्ट गार्डियन ने अपनी बड़े बड़े विंग्स खोली तो पूरा मैदान कवर हो गया। उसका सिर्फ साइज देखकर भी ओपोनेंट्स इंटिमिडेट हो गए। लेवल 50 होली नाइट भी शॉक थी। अगर मैंने सही गेस किया है तो ये तो आउटपोस्ट डंजन के हेल डिफिकल्टी लेवल का बॉस है। लेकिन लिन यही नहीं रुका। उसने अपना अनडेड जनरल भी समन किया और यूज अपनी आर्मी लीड करने का कमांड दिया। जब अनडेड जनरल ने अपनी आंखें खोली तो सारे स्केलेटन वॉरियर्स और स्केलेटन मेजेस उससे डायरेक्टली कनेक्ट हो गए। फिर उसके एक सिग्नल पर सारी अनडेड आर्मी ओपोनेंट्स पर चार्ज कर गई। लेवल 50 मेजेस पावरफुल स्पेल्स फायर कर रहे थे। लिन के 3 स्केलेटन्स डिस्ट्रॉय हो गए। लिन ने सोचा, जैसे एक्सपेक्ट किया था, लेवल 50 मेजेस के स्पेल्स मेरे स्केलेटन वॉरियर्स के लिए काफी डेंजरस है। लेकिन लिन अपनी स्केलेटन्स को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। आउटपोस्ट गार्डियन ने अपनी बड़ी सी विंग्स एक्सपैंड की और स्केलेटन आर्मी को AOE अटैक्स से प्रोटेक्ट किया। ऊपर से फाइट को देख रहा हाई लेवल मेज एकदम सरप्राइज हो गया। एक नेक्रोमांसर के पास इतनी डेंजरस स्किल भी हो सकती है। लेवल 50 होली नाइट ने ग्रुप डिफेंस स्पेल कास्ट किया
और अपनी पूरी पार्टी के अराउंड एक पावरफुल शील्ड बना दिया। लेकिन लिन के पास शील्ड तोड़ने का भी तरीका था। अनडेड आउटपोस्ट गार्डियन ने एक बड़ा जंप मारा और होली नाइट पर अटैक कर दिया। उसने अपनी ह्यूज ब्लेड पूरी ताकत से होली नाइट पर चलाई। लेवल 50 एलिमेंटल मेज टेंशन में आ गया। ये कैसे हो सकता है? सारी ग्रुप अटैक्स ब्लॉक हो गई। होली नाइट ने उससे बोला, पैनिक मत करो, हम हेल डिफिकल्टी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन तभी लेवल 50 शैडो मेज ने स्लम्बरिंग क्लाउड स्पेल कास्ट की। स्काई में डार्क क्लाउड्स आए और बारिश होने लगी। लेकिन ये नॉर्मल बारिश नहीं थी। जैसे ही ये रेन ड्रॉप्स स्केलेटन वॉरियर्स पर गिरे, सारे स्केलेटन वॉरियर्स स्टैंडिंग पोजीशन में सो गए। ये स्पेल स्केलेटन वॉरियर्स के अगेंस्ट बहुत इफेक्टिव रही। अनडेड जनरल ये सब होने नहीं दे सकता था। उसने अपनी मिलिट्री प्रोविस स्किल यूज की और सारे स्केलेटन्स को जगा दिया। लेकिन सिर्फ जागे ही नहीं, स्केलेटन वॉरियर्स भी बफ हो गए और ज्यादा पावरफुल बन गए। सिर्फ स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस ही नहीं, बल्कि अनडेड आउटपोस्ट गार्डियन भी और अग्रेसिव हो गया। लेवल 50 शैडो मेज ये देखकर शॉक हो गया कि उसका स्लम्बरिंग क्लाउड क्लेंस हो चुका था। फिर आउटपोस्ट गार्डियन ने दोबारा लेवल 50 होली नाइट पे अपनी बड़ी सी ब्लेड से अटैक किया। और क्योंकि आउटपोस्ट गार्डियन अब और भी एग्रेसिव और बफ्ड था, उसकी अटैक पावर भी बढ़ गई थी। एक जोर का अटैक आया और होली नाइट का शील्ड सीधा टूट गया। लेकिन जैसे ही आउटपोस्ट गार्डियन ने उसका शील्ड तोड़ा, लेवल 50 समनर ने अपनी स्किल रीसेट स्पेल यूज की और होली नाइट का स्किल कूल डाउन रीसेट कर दिया। उसके तुरंत बाद होली नाइट ने दोबारा अपनी ग्रुप डिफेंस स्पेल कास्ट की और आउटपोस्ट गार्डियन को एक भी मौका नहीं दिया अटैक करने का। ये देखकर लिन सरप्राइज हो गया। उसने सोचा, ये स्किल रीसेट का कूल डाउन रिडिकुलस है, मुझे पहले इस समनर बीस्ट से डील करना पड़ेगा। दूसरी तरफ होली नाइट ने अपनी टीम के ऑफेंसिव टाइप मेजेस को बोला कि इस बार मैं टारगेट लिन होगा। लेवल 50 फ्लेम मेज, शैडो मेज और एलिमेंटल मेज ने एक साथ पावरफुल कंबाइंड स्पेल कास्ट की और लिन पर अटैक किया। लिन ने अपनी स्केलेटन आर्मर को यूज किया ताकि वो इन स्पेल्स को रेजिस्ट कर सके। उसने सोचा, पता नहीं ये आर्मर लेवल 50 मर्गेस की ग्रुप अटैक को बर्दाश्त कर पाएगा या नहीं। जब स्पेल्स स्केलेटन आर्मर से टकराई तो आर्मर बस मुश्किल से बचा। लेकिन लिन को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसकी स्पिरिट अबंडेंट थी, इसलिए वो बार बार स्केलेटन आर्मर कास्ट कर सकता था। तभी उसने देखा कि उसके पैर के नीचे स्वॉम्प बन चुका है। लिन समझ गया कि ये लेवल 50 शैडो मेज की स्किल है, लेकिन उसने तुरंत उस स्वॉम्प के अंदर स्केलेटन वॉरियर्स समन कर दिए। स्केलेटन वॉरियर्स एक लाइन में खड़े हो गए और अपनी बॉडीज से एक रोड बना दिया। लिन ने उस पे चलना शुरू कर दिया। शैडो मेज ये देखकर शॉक हो गई और अनॉयड भी हो गई। इस बंदे के अजीब डिफेंस स्किल्स की वजह से हमारी कंट्रोल स्किल्स इसका कुछ नहीं बिगाड़ रही, स्वॉम्प में भी फंस नहीं रहा। तभी अनडेड जनरल ने अपनी कंट्रोल स्किल यूज की और स्केलेटन वॉरियर्स को कमांड दिया। स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत अनडेड आउटपोस्ट गार्डियन के साथ जुट गए और होली नाइट पे अटैक करने लगे। होली नाइट का शील्ड दोबारा शैटर हो गया। होली नाइट ने देखा कि उसका डिफेंस फिर से टूटने वाला है। उसने लेवल 50 समनर को बोला, जल्दी से मेरी स्किल का कूल डाउन रीसेट कर। लेकिन लेवल 50 समनर ने कहा, इतनी जल्दी नहीं हो सकता, मेरा समनर बीस्ट भी रेस्ट कर रहा है। और तभी आउटपोस्ट गार्डियन ने एक और पावरफुल अटैक मारा। इस बार होली नाइट का ग्रुप डिफेंस शील्ड कंप्लीटली ब्रेक हो गया। क्राउड में सब लोग शॉक थे कि एक लेवल 50 होली नाइट का डिफेंस शील्ड अटैक से तोड़ दिया गया और ऊपर से स्किल कूल डाउन रीसेट भी कैचअप नहीं कर पा रहा था। लेवल 50 होली नाइट भी शॉक में थी, ये पॉसिबल कैसे है? तभी स्केलेटन वॉरियर्स दोबारा चार्ज करने लगे। होली नाइट ने अपनी टीम को बोला कि तुरंत कुछ करो। लेवल 50 एलिमेंटल मेज ने अपनी फायरी रिंग ऑफ रेजिस्टेंस कास्ट की और स्केलेटन वॉरियर्स को पीछे धकेल दिया। लेवल 50 फायर मेज ने अपनी फायरवॉल स्पेल कास्ट की और स्केलेटन वॉरियर्स को फ्लेम्स में जला दिया। स्केलेटन वॉरियर्स फ्लेम्स में जल रहे थे जैसे रोस्टेड चिकन। इसी मौके का फायदा उठाते हुए लेवल 50 समनर का समन्ड बीस्ट रेस्ट कर चुका था और उसने स्किल रीसेट फिर से पूरी टीम पे यूज किया। होली नाइट ने दोबारा अपनी ग्रुप डिफेंस कास्ट की और अपनी पार्टी के अराउंड एक शील्ड बना दिया। अब होली नाइट कॉन्फिडेंट थी। उसने कहा, चाहे धीरे धीरे ही सही, हम इसे मार गिराएंगे, हम इसे डेथ तक ग्राइंड कर देंगे। लेकिन तभी एक आवाज सुनाई दी, सच में तुम मुझे ग्राइंड करने वाली हो? होली नाइट शॉक हो गई क्योंकि ये आवाज लिन की थी और वो ग्रुप डिफेंस शील्ड के अंदर था। लिन ने होली नाइट की स्किल कास्टिंग विंडो का यूज किया और खुद स्केलेटन वॉरियर्स के साथ अंदर आ गया। होली मेज ने गुस्से से चिल्लाया, एक मेज होके भी तू पास आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? लिन बस मुस्कुराया और बोला, स्लो कर्स चेन्स तुरंत सारे लेवल 50 मेजर्स को टाई डाउन कर दिया। लिन जानता था कि उसकी कर्स उन्हें रोक नहीं सकती, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर खरीद सकता है। उसी मोमेंट में स्केलेटन वॉरियर्स तेज स्पीड में आगे बढ़े और रेज स्ट्राइक स्किल यूज करके लेवल 50 समनर के समन्ड वुल्फ बीस्ट पे अटैक किया। वुल्फ बीस्ट मर गया। लिन ने एक डीप सांस ली और बोला, अब टाइम है अल्टीमेट स्किल का। और उसने अल्टीमेट स्किल कॉर्प्स एक्सप्लोजन कास्ट की। हो गया। उसने सोचा कि एक लेवल 50 समन्ड बीस्ट के पास इनसे ज्यादा एचपी होनी चाहिए, इसलिए उसने बीस्ट को टारगेट किया।
जैसे ही बीस्ट का बॉडी एक ह्यूज ब्लास्ट के साथ फटा, उसके आसपास का पूरा ग्रुप उड़ा दिया गया। सारे लेवल 50 हंटर्स भी इस अटैक से उड़ गए। स्वांग, जो अरेना के पास खड़ा फाइट देख रहा था, उसने भी लिन के कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल की पावर महसूस की। वो शॉक था और सोचने लगा ये कौन सा स्किल है। स्टैंड्स में बैठ कर देख रहे लोग कंफ्यूज्ड हो गए, वंडरिंग अभी क्या हुआ। पूरा अरेना स्मोक से कवर हो गया और कुछ भी दिख नहीं रहा था। जैसे ही स्मोक क्लियर हुआ, एक लेवल 50 नाइट डिस्ट्रॉयड अरीना में खड़ी दिखाई दी। उसकी कंडीशन काफी खराब थी, बॉडी पर हर जगह इंजरीज थी। उसने सरप्राइज होकर देखा क्योंकि उसकी शील्ड एक सेकंड में ही शैटर हो गई जब लिन ने कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज किया था। उसने अपने पीछे देखा पर उसकी पूरी पार्टी गैप थी। सिर्फ वो अकेली बची थी अपनी लेवल 50 टीम में से, और अब उसके सामने हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस के साथ एक ह्यूज अनडेड आउटपोस्ट गार्डियन भी खड़ा था। ये सोचकर कि अब उससे अकेले लड़ना पड़ेगा, उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। उसने कहा, ये कंपटीशन सच में नेक्स्ट लेवल का है। एक सेकंड सोचने के बाद उसने लिन की तरफ थम्स अप किया और बोला, लिन, तू ओपी है। तेरे जैसे यंग लड़के के होते हुए हम और शेनिया फ्यूचर के लिए टेंशन नहीं लेंगे। इतना कहकर उसने अरेना छोड़ दिया और अपनी हार एक्सेप्ट कर ली। तुरंत ही अनाउंस किया गया, 5वीं राउंड में लिन मोयू विजेता है। ये तो खुशी से उछल पड़ा जब लिन जीता। लिन के टीममेट्स भी बहुत खुश थे। क्राउड में भी एक्साइटमेंट थी, लोग चिल्लाने लगे, ये फाइट तो हिस्ट्री बुक्स में लिखी जाएगी। जैसे ही लिन जीता, एक हाई लेवल मेज जो आसमान में उड़ रहा था नीचे आया और लिन को उसका रिवॉर्ड दिया, एक हाई लेवल मैजिकल पोशन और एक फ्लैशिंग हाई लेवल स्किल स्क्रोल। रिवॉर्ड्स देते वक्त मेज ने लिन की तारीफ करते हुए कहा, नॉट बैड, ये तेरा रिवॉर्ड है। लिन ने रिस्पेक्टफुली अपने रिवॉर्ड्स इन्वेंट्री में डाल दिए और एल्डर को थैंक्स बोला। उसने सोचा कि क्या 5th राउंड के बाद एक और राउंड होगा, पर तभी उसके कम्युनिकेशन डिवाइस पर बहन का मैसेज आया, अपने रिवॉर्ड संभल और वापस आ जा। उसने समझ लिया कि 6th राउंड नहीं होगा और उसने एंड करने का फैसला किया। जब लिन जोंगता और दूसरे टीममेट्स से बात कर रहा था, तभी कोई उसके पास आया। ये एक हाई लेवल मेज एल्डर था। उसको देखते ही लिन ने रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया और पूछा, एल्डर कुछ काम था? वो मेज एल्डर अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बोला, मैं जिनपंग हूं, शंघाई एम्पायर के 12 काउंसिल मेंबर्स में से एक। लिन शॉक हो गया, क्या ये वही जिनपंग है जो एम्पायर के 12 मेंबर्स में से एक हैं? लिन ने कंफर्म करने के लिए पूछा, लॉर्ड जिनपंग कुछ काम था? जिनपंग ने पूछा, क्या तू शीजिंग के कॉलेज का स्टूडेंट है और इस साल पूरे कंट्री का टॉप रैंकर भी? लिन थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया पर उसने जवाब दिया, हाँ मैं ही हूँ। जिनपंग स्माइल करते हुए बोला, अच्छा, मैं भी वहां एक एडजंक्ट लेक्चरर हूँ और मैं भी मेज क्लास का हूँ। लिन, क्या तू मेरा शिष्य बनना चाहेगा? जोंगता शौक में सोचने लगा, क्या लॉर्ड जिनपंग लिन मोयू को अपना डिसाइपल बनाना चाहते हैं? पर लिन ने माना कर दिया। उसने पोलाइटली रिफ्यूज करते हुए कहा, लॉर्ड जिनपंग आपकी कृपा है पर मेरे पास पहले से एक टीचर है। ये सुन के जिनपंग थोड़ा अनॉयड हो गया। उसने पूछा, अच्छा कौन है तेरा टीचर? तभी लिन का कम्युनिकेशन डिवाइस रिंग कर गया। लिन ने स्क्रीन देखी और बोला, मेरे टीचर का मैसेज आया है। जिनपंग ने कहा, पिकअप कर और मुझे दिखा, देखते हैं कौन है जो मेरे स्टूडेंट को मुझसे दूर रख रहा है। लिन ने कॉल पिक किया। स्क्रीन पर बीशन दिखाई दिया। बीशन ने जिनपंग का मजाक उड़ाते हुए कहा, ओ ये लिटिल पंग, सुना है तू मेरे स्टूडेंट को पोच करने की कोशिश कर रहा है। जिनपंग शॉक हो गया, उसका एक्सप्रेशन तुरंत चेंज हो गया। उसने हंसी में कहा, अरे लॉर्ड भेन, मुझे क्या पता था कि लिन आपका स्टूडेंट है। बीशन ने जिनपंग को वार्निंग दी, लिटिल लिन मेरा स्टूडेंट है, कोई भी आइडिया मत रखना। जिनपंग समझ गया और बोला, अगर मुझे पहले पता होता कि लिन आपका स्टूडेंट है तो मैं बिल्कुल नहीं आता। बीशन ने फिर से वार्निंग दी, और एक बात सुन, लिटिल लिन की इंफॉर्मेशन टॉप सीक्रेट रखो। जिनपंग बोला, जी लॉर्ड भेन। उसके बाद बीशन ने जिनपंग को एक और ऑर्डर दिया, जैसे ही कंपटीशन खत्म हो अपनी पूरी टीम को लेकर आ, मैं और ओल्ड मिंग तुमसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। तुम्हें पता है किस बारे में बात होगी? जिनपंग बोला, समझ गया, कंपटीशन के बाद पूरी टीम लेकर आता हूं। फिर बीशन ने लिन की तारीफ करते हुए कहा, लिटिल लिन अच्छा काम किया, पर अब जल्दी वापस आ, तेरे लिए एक नया टास्क है। लिन बोला, ओके लॉर्ड बीशन। टीचर का कॉल कट गया और लिन और बाकी लोग वापस शेनिया एकेडमी चले गए। थोड़ी देर बाद स्टूडेंट डॉर्मेट्री में कंपटीशन से लौटने के बाद लिन अपने कमरे में मेडिटेशन कर रहा था। फिर उसने वो पोशन पिया जो उसको रिवॉर्ड में मिला था। पोशन पीने के बाद लिन के स्टैट्स बढ़ गए। वो अभी भी लेवल 27 भाई नेक्रोमांसर था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ, फिजिक, एजिलिटी और स्पिरिट 200 पॉइंट से इंक्रीज हो गई। लिन काफी खुश था क्योंकि फाइनली उसके वो स्टैट्स भी बढ़ने लगे जो सिर्फ स्पिरिट के अलावा थे। उसके बाद लिन लॉर्ड बायन और लॉर्ड मुंग से मिलने गया। उसने बायन को ग्रीट किया और एक अच्छे डिसाइपल की तरह उनको चाय ऑफर की। लॉर्ड बायन ने लिन की तारीफ की और कहा कि उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। चाय पीते वक्त लॉर्ड मुंग ने कमेंट किया, क्या तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया होता,
आज तक कोई भी 5 राउंड्स तक टिक नहीं पाया। उसने लिन से कहा कि वो अपने टीचर बायन से भी ज्यादा स्ट्रांग है। बायन सिर्फ 3 राउंड्स पार कर पाया था। ये सुनकर बायन गुस्सा हो गया और लॉर्ड मुंग से बोला कि वो एक प्रॉपर कन्वर्सेशन कर सकते हैं या नहीं। फिर बायन ने खुद को काम किया और लिन से कहा कि वो डंजन हॉल जाए और लेवल 30 तक लेवल अप करे। उसके बाद वो लिन को एक स्पेशल जगह ले जाएगा। लिन ये सुन के थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया और पूछा, अरेना में जाके प्रैक्टिस करना ज्यादा फास्ट नहीं होगा? वहां मैं पैसे भी कमा सकता हूँ। बायन ने लिन को मना कर दिया और कहा कि उसको एकेडमी में कुछ दिन रहना चाहिए क्योंकि उसने कंपटीशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और अब उस पर लोग ध्यान देने लगे हैं। बायन ने बताया कि एम्पायर में आजकल कई प्रोडिजीज असैसिनेट किए जा रहे हैं, इसलिए लिन को सेफ रहना चाहिए। लिन ने यह समझ लिया और दोनों को ग्रीट करके वहां से निकल गया। जाते वक्त लॉर्ड मुंग ने बायन से पूछा, तुम लिन को कहां ले जाने वाले हो? बायन ने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई, बस इतना बोला, अगर लिन वहां नहीं गया तो उसको एक प्रॉपर प्रोफेशनल कैसे माना जाएगा? जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। लॉर्ड मुंग थोड़ा चिंतित हो गया और पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि ये उसके लिए डेंजरस होगा? बायन ने जवाब दिया, लिन हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा स्ट्रांग है, वो आसानी से नहीं मरेगा। और वैसे भी जब तक स्पिरिट टेम्पल का मार्क उसके पास है, अगर वो मर भी गया तो रिवाइव हो सकता है। दूसरी तरफ लिन सीधा डंजन हॉल चला गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, सभी लोग उसको देख के एक्साइटेड हो गए। एक लड़का बोला, अरे जल्दी देख, ग्रेट गॉड लिन वापस आ गया। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे कि ग्रेट गॉड लिन ने चैलेंज मैच के 5 राउंड्स पार कर लिए। एक लड़का लिन की तरफ देख के बोला, मैंने एक लेजेंडरी फिगर के साथ डंजन ग्राइंड किया है, सोच के ही एक्साइटमेंट हो रही है। बाकी लोग उसकी बात सुन के हंसने लगे और बोले, क्या बकवास कर रहा है, तूने उसको पॉइंट्स दिए थे ताकि वो तुझे डंजन कैरी कर, बस उतना ही। ये सब सुनकर लिन को रियलाइज हुआ कि लॉर्ड बायन की चिंता सही थी। उसने सच में काफी ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर लिया था। वहां से लिन सीधा शुआन के पास गया, जिसने पिछली बार उसकी हेल्प की थी। शुआन लिन को देख के सरप्राइज्ड हो गई और बोला, अरे जूनियर लिन वापस आ गया। बाय द वे, पता नहीं तुमने नोटिस किया या नहीं, पर शुआन अपने कपड़ों में काफी खूबसूरत लग रही थी। आई विश कि वो फ्यूचर में पोटेंशियल वाइफू बने। शुआन ने लिन से पूछा, इस बार कौन सा डंजन फार्म करना है? अगर चाहो तो मैं रेकमेंड भी कर सकती हूँ, प्राइसेस भी काफी अफोर्डेबल है। वेल, बिजनेस तो बिजनेस होता है, तो पैसा मांगना तो ऑब्वियस है। लिन ने अपनी कम्युनिकेशन डिवाइस यूज करके शुआन को सैड पॉइंट्स भेज दिए। शुआन बहुत खुश हो गई। उसके बाद शुआन लिन को फायर गॉड पैलेस ले गई। ये एक पर्पल कलर्ड डंजन था जिसका एंट्रेंस काफी बड़ा था। फायर गॉड पैलेस एक लेवल 12 लेवल डंजन था जिसमें नॉर्मल और नाइटमेयर डिफिकल्टी के ऑप्शंस थे। एंट्री रिक्वायरमेंट लेवल 27 टू 37 थी। एंट्री कॉस्ट 500 पॉइंट्स थी और डंजन का कूलडाउन टाइम 112 आवर्स था। अगर किसी को कूलडाउन हटाना हो तो उसको 2005 साज पॉइंट्स देने पड़ेंगे। इस डंजन का क्लियर रिकॉर्ड 8 घंटे 12 मिनट 5 सेकेंड्स का था। लिन ने जब डिटेल्स देखी तो कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, ये तो एकदम ऑर्डिनरी डंजन लग रहा है, फिर इसका रिकॉर्ड इतना लंबा क्यों है? लिन के एक्सप्रेशंस देख के शुआन हंस पढ़ी और पूछा, तुम्हें भी समझ आ गया ना? फिर उसने बताया, इस डंजन का क्लियर टाइम इतना ज्यादा है क्योंकि ये एक्चुअली 5 एलिमेंटल डंजन्स में से एक है। उसने लिन को बताया कि लोग इस डंजन को अवॉइड करते हैं क्योंकि ये एक रेयर एलिमेंटल डंजन है। शुआन ने और एक्सप्लेन किया, जो कॉमनली नोन एलिमेंट्स हैं, विंड, वाटर, फायर और इलेक्ट्रिक, उनके अलावा एक और एलिमेंट है जो लाइट एलिमेंट है। हर एलिमेंट का एक लिन और शुआन एक एलिमेंटल डंजन के बारे में बात कर रहे थे। शुआन ने बताया कि हर एलिमेंटल डंजन से एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंटल फ्रेगमेंट गिरता है अगर किसी की किस्मत अच्छी हो तो। लिन ने शुआन से पूछा कि अगर कोई सारे 5 एलिमेंटल फ्रेगमेंट्स कलेक्ट कर ले तो क्या मिलेगा? शुआन ने कहा कि यूज भी श्योर नहीं है, लेकिन उसने सुना है कि ऐसे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कोई सोच भी नहीं सकता। ये सुन के लिन ने इधर उधर देखा और पूछा कि क्या बाकी एलिमेंटल डंजन्स भी यहीं हैं? शुआन ने बताया कि लेवल 17 वाटर एलिमेंटल डंजन को एंटर करने के लिए लेवल 12 हंटर्स की जरूरत होती है और लेवल 12 विंड एलिमेंटल डंजन के लिए लेवल 17 हंटर्स चाहिए। इसका मतलब था कि लिन अभी इन डंजन्स को एंटर नहीं कर सकता। थंडर और लाइट एलिमेंटल डंजन्स वहां नहीं थे, तो लिन को उन्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। लिन ने इन्फॉर्मेशन के लिए शुआन को थैंक यू बोला और सीधा डंजन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गया। वहां जाके उसने डंजन डिफिकल्टी चूज की, नाइटमेयर। जैसे ही लिन डंजन में एंटर हुआ, उसने देखा कि हर जगह मगमा ही मगमा था। डंजन एक वॉल्केनो का एंट्रेंस लग रहा था। मगमा और आग देख के लिन को समझ आया कि इस डंजन में उसे कॉन्स्टेंटली फायर एलिमेंटल डैमेज मिलेगा। लिन ने अंदर जाते ही अपनी स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट कर ली, जो यूज हीट और एलिमेंटल मॉन्स्टर्स के स्टेल्थ अटैक से बचाएगी। डंजन का माहौल देख के लिन सोचा, समझ आया कि इस डंजन का क्लियर टाइम इतना लंबा क्यों होता है।
अगर टीम में 2 हीलर्स ना हो तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। जैसे ही लिन आगे बढ़ा, उसने 2 मॉन्स्टर्स देखे, फायर एल्व्स। ये लेवल 12 के एनहांस्ड एलीट मॉन्स्टर्स थे, जिनके एवरेज स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन डैश 1000 थे और एजिलिटी और स्पिरिट 3000। उनके पास फायर एलिमेंटल अटैक्स थे, फायर डैमेज इम्यूनिटी थी, लेकिन उन्हें 25% एक्स्ट्रा फिजिकल डैमेज मिलता था। ये देख के लिन को समझ आया कि ये एलिमेंटल सीक्रेट रेल्म जैसा ही है, इसका मतलब कॉर्प्स एक्सप्लोजन का यूज नहीं कर सकता। अचानक उस पर फायरबॉल्स का अटैक हुआ। फायरबॉल्स एक्सप्लोड हुए, लेकिन लिन की स्केलेटन आर्मर ने सारे डैमेज को एब्जॉर्ब कर लिया और यूज एक स्क्रैच तक नहीं आया। फिर उसने स्केलेटन वॉरियर्स समन किए। ये स्केलेटन वॉरियर्स फायर से अनअफेक्टेड थे, तो बिना रुकावट के मूव कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों से फायर एल्व्स पर अटैक कर दिया। स्केलेटन वॉरियर्स ने लेवल 12 के फायर एल्व्स को मार दिया और 4,06,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स माइल। साथ ही साथ उन्होंने फायर क्रिस्टल कोर्स भी लूट किया। फायर एल्व्स के बॉडीज डिसअपियर हो गए, जैसे लिन एक्सपेक्ट कर रहा था। एलिमेंटल मॉन्स्टर्स के कॉप्सेस नहीं छोड़ते। अब लिन ने अपने स्केलेटन वॉरियर्स को डंजन एक्सप्लोर करने भेजा। 3 स्केलेटन वॉरियर्स अलग अलग डायरेक्शंस में गए और जो कुछ भी देखा, लिन उसी वक्त देख सकता था। तभी उसने रियलाइज किया कि डंजन में फिजिकल मॉन्स्टर्स भी हैं, वहां फायर सैलामेंडर्स भी थे। लिन ने देखा और कहा, अगर कॉर्प्सेस हैं तो अब सब कुछ इजी हो जाएगा। उसने और स्केलेटन वॉरियर्स समन किए और उन्हें मॉन्स्टर्स को लूर करने भेजा। स्केलेटन वॉरियर्स मॉन्स्टर्स के पास गए, उन्हें प्रोवोक किया और जैसे ही मॉन्स्टर्स चेस करने लगे, वो दोबारा लिन के पास लौट आए। फायर सैलामेंडर्स के साथ साथ फ्लाइंग फायर स्नेक्स भी थे। मॉन्स्टर्स जैसे ही लिन के पास आए, उसने स्लो कर्स स्पेल कास्ट कर दिया। मॉन्स्टर्स पर स्लो कर्स चेन्स आ गई और वो हिल भी नहीं पा रहे थे। ये देखते ही स्केलेटन वॉरियर्स ने रेज स्ट्राइक स्किल का यूज किया और कुछ फायर सैलामेंडर्स को मार दिया। उसके बाद लिन ने अपना कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज किया। बूम! एक बड़ा धमाका हुआ। सैलामेंडर्स के कॉर्प्सेस फट गए और एक के बाद एक एक्सप्लोजन्स होते रहे, जब तक कि एरिया के सारे मॉन्स्टर्स मर नहीं गए। मॉन्स्टर्स को मारने के बाद लिन मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे लिन डंजन के अंदर और आगे बढ़ रहा था और मॉन्स्टर्स मार रहा था, पूरा डंजन हिलने लगा। हर जगह फायर ही फायर फैल गया। बाहर डंजन ऑर्ब जो डंजन को कंट्रोल करता है, वो भी जलने लगा। एक लड़का ये देख के चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? फायर गॉड पैलेस से फायर क्यों निकाल रही है? सब लोग शॉक्ड रह गए, क्योंकि फायर गॉड पैलेस डंजन का एंट्रेंस और डंजन ऑर्ब दोनों जल रहे थे। और तभी डंजन ऑर्ब ने एक नया डिफिकल्टी ऑप्शन दिखा दिया, हेल लेवल डिफिकल्टी। ये देख के सारे लोग शॉक में ना गए। सब सोच रहे थे, अचानक से फायर गॉड पैलेस में हेल डिफिकल्टी ऑप्शन क्यों आ गया? हर जगह फायर ही फायर फैल गया। जब लेवल 12 की फायर गॉड पैलेस डंजन की डिफिकल्टी अचानक से बदल गई और हेल डिफिकल्टी हो गई, तो बाहर सब लोग शॉक हो गए और सोचने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। किसी ने पूछा कि अभी डंजन के अंदर कौन है, तो किसी ने जवाब दिया कि शायद ग्रेट गॉडलिन अंदर है। तभी शिंग एकेडमी में लॉर्ड मुंग और ओल्ड निंग चाय पी रहे थे, जब ओल्ड निंग ने कुछ महसूस किया। ये देख के लॉर्ड मुंग ने पूछा, क्या हुआ? ओल्ड निंग बोला, मैं सिंह एकेडमी का हेडमास्टर हूं, तो मुझे स्कूल के चेंजेस महसूस होते हैं। अभी अभी फायर गॉड डंजन में हेल डिफिकल्टी एक्टिवेट हो गई है। उसने चेक किया कि डंजन में कौन गया है और फिर अंदाजा लगाया। लॉर्ड मुंग ने तुरंत समझ लिया और बोला, वो ब्रट लिन ही होगा, राइट? ओल्ड निंग सोचने लगा, क्या लिन एलिमेंटल फ्रैगमेंट्स के पीछे है? क्योंकि सिर्फ हेल डिफिकल्टी ट्रिगर करने पर ही फ्रैगमेंट्स ड्रॉप होने का चांस होता है। ये सुन के लॉर्ड मुंग थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उससे पता था कि हेल डिफिकल्टी तभी ट्रिगर होती है जब कोई बहुत कम टाइम में बहुत सारे मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करे और डंजन पे फंडामेंटली इंपैक्ट करे। लिन की तारीफ करते हुए लॉर्ड मुंग बोला, वो लड़का सच में कमाल का है। लेकिन ओल्ड निंग थोड़ा इरिटेट हो गया और बोला, पर सिर्फ हेल डिफिकल्टी ट्रिगर करने से फ्रैगमेंट मिलने की गारंटी नहीं होती। उसने याद किया कि जब वो जवान था तब भी उसने ट्राई किया था, पर सफलता नहीं मिली थी। लॉर्ड मंग ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, देखना, लिन हमेशा सरप्राइजेस लेकर आता है डंजन के अंदर। लिन जैसे जैसे डंजन के अंदर जा रहा था, उसने महसूस किया कि फायर एलिमेंट और ज्यादा एक्टिव हो रहा है। जब स्केलेटन वॉरियर्स मॉन्स्टर्स पर अटैक कर रहे थे, तो वो एक ही बार में नहीं मर रहे थे, बल्कि और पावरफुल हो रहे थे। लिन समझ गया कि यूज जल्दी से बॉस को ढूंढना होगा और डंजन क्लियर करना होगा, वरना उसके स्केलेटन इंसिनरेट हो सकते हैं। उसने तुरंत अपने स्केलेटन वॉरियर्स को बॉस ढूंढने का कमांड दिया। सिर्फ कुछ ही मिनट में उन्हें एक बड़ा सा एरिया मिला जहां बॉस मॉन्स्टर था। लिन ने अपना स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट किया और बॉस एरिया की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो पहुंचा, उसने देखा एक मैसिव फायर कासल, जिसमें एक फायर आई ऊपर मंडरा रहा था। जैसे ही लिन फायर कासल के पास गया, फायर आई ने उसे महसूस किया,
अपनी आंखें खोली और पूरी कासल में अलर्ट फाइल गया, एक इंट्रूडर आ गया है। लिन थोड़ा सरप्राइज हो गया फायर आई देखकर। अचानक पूरा कासल आग से घिर गया और उन आग के अंदर से मॉन्स्टर्स निकले। फायर गॉड पैलेस गार्ड्स, ये लेवल 35 के हेल डिफिकल्टी के एलीट मॉन्स्टर्स थे। इनकी स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन 16,000 थी और एजिलिटी और स्पिरिट 10,000। ये फ्लेम स्वीप स्किल यूज कर सकते थे और फायर एलिमेंटल डैमेज से इम्यून थे। लिन हैरान हो गया, ये हेल डिफिकल्टी मॉन्स्टर्स कब आ गए? क्या मैंने कोई हिडन मैकेनिज्म ट्रिगर कर दिया? उसके सोचने से पहले ही एक फायर गार्ड ने फ्लेम स्वीप स्किल यूज करके स्केलेटन वॉरियर्स पे अटैक कर दिया। कंट्रोल इफेक्ट की वजह से स्केलेटन वॉरियर्स हिल भी नहीं पाए और अटैक डॉज नहीं कर सके। दो स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत डिस्ट्रॉय हो गए। लिन शॉक हो गया, एक और कंट्रोल इफेक्ट वाली स्किल। इसका काउंटर करने के लिए लिन ने थैनोस साइथ निकाली। उसके आसपास की जमीन से ग्रीन फ्लेम्स निकालने लगी और उसने अनडेड जनरल समन कर दिया। जैसे ही अनडेड जनरल समन हुआ, उसने तुरंत मिलिट्री स्ट्रेंथ स्किल यूज किया, जिससे स्केलेटन वॉरियर्स फ्लेम स्वीप इफेक्ट से फ्री हो गए। अब स्केलेटन वॉरियर्स और ज्यादा एनर्जेटिक हो गए और एनिमी पे चार्ज मार दिया। अब क्योंकि फायर गार्ड्स की फ्लेम स्वीप स्किल का इफेक्ट नहीं चल रहा था, तो वो प्रॉपर्ली फाइट नहीं कर पा रहे थे। स्केलेटन वॉरियर्स ने आसानी से उन्हें मार दिया और लिन को 3 फायर क्रिस्टल कोर्स माइल। पर जब फायर गार्ड्स मरे तो उनके बॉडीज डिसअपियर नहीं हुई। ये देख के लिन बोला, अगर यहां बॉडीज है तो काम आसान हो जाएगा। स्केलेटन वॉरियर्स ने और फायर गार्ड्स को मारा और अब लिन ने उन्हें कॉर्प्सेस रिट्रीव करने का कमांड दिया। उसका प्लान था कि वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज करे और इन बॉडीज को फायर गॉड कासल पर फेंक दे। लेकिन जैसे ही स्केलेटन वॉरियर्स फायर कासल के करीब गए, ऊपर वाले फायर आई ने फायर एरोज छोड़ दिए। एक ही अटैक में 12 स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो गए। फायर आई की फ्लेम्स और पावरफुल हो गई और पूरा फायर गॉड कासल हिलने लगा। द कासल का गेट खुला और भी ज्यादा फायर गॉड गार्ड्स बाहर आ गए फाइट करने। ये देख के लिन बोला, ग्रेट टाइमिंग, अगर तुम लोग थोड़ा और लेट आते तो ये कॉर्प्सेस पूरा एशेस बन चुके होते। लिन ने सबसे पहले अपना स्लो कर्स स्किल यूज किया। कर्स की चेन सारे फायर गार्ड्स को जकड़ ली, जिस वजह से वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे थे। ये देखते ही स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत फायर गार्ड्स पे जंप कर गए और उनको मारना शुरू कर दिया। जैसे ही काफी सारे फायर गार्ड्स की कॉर्प्सेस जमा हो गई, लिन ने तुरंत कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल एक्टिवेट कर दिया। फायर गॉड कासल के सामने एक बड़ी एक्सप्लोजन हुई, क्योंकि फायर गार्ड्स ऑलरेडी लिन के स्लो कर्स की चेन से बंधे हुए थे, इसलिए वो कॉर्प्स एक्सप्लोजन से बच नहीं पाए। लिन लगातार फायर गार्ड्स के कॉर्प्सेस को एक्सप्लोड करता रहा। कुछ मिनट तक फायर गॉड कासल के एंट्रेंस पे नॉन स्टॉप धमाके होते रहे। जब सारे फायर गार्ड्स मर गए और उनकी कॉर्प्सेस एक्सप्लोड हो चुकी थी, तब फाइनली धमाके रुके। सबको खत्म करने के बाद लिन अंदर गया। जब लिन कासल के अंदर एंटर हुआ, उसको महसूस हुआ कि यहाँ का फायर एलिमेंट काफी ज्यादा पावरफुल है। हर जगह मगमा ही मगमा था और मगमा के बीच एक लाल रंग का फूल ब्लूम कर रहा था। ये देख के लिन सरप्राइज हो गया। उसने स्केलेटन वॉरियर्स को बोला कि जाके चेक करें कि ये फूल क्या है। लेकिन जैसे ही स्केलेटन वॉरियर्स उस लाल फूल के पास गए, मगमा ने उनको निगल लिया। लिन को एक नोटिफिकेशन मिली जो बता रही थी कि 2 स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये देख के लिन शॉक हो गया। उसने समझ लिया कि ये काफी ट्रिकी है, तो इस बार लिन खुद आगे बढ़ा फूल लेने के लिए। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, एक बड़ा सा मगमा का हाथ निकल के उस पे अटैक करने लगा। ये देखते ही लिन तुरंत पीछे हट गया ताकि उस मगमा के हाथ का ग्रास्प न आए। सेफ होने के बाद लिन ने स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट किया और सारे स्केलेटन वॉरियर्स फाइट के लिए रेडी हो गए। स्केलेटन मेजेस ने आइस स्पेल्स यूज करके मैग्मा हैंड पे अटैक किया। जैसे ही आइस स्पेल्स लगी, वो हाथ थोड़ा पीछे हटा और फिर पूरा मॉन्स्टर मैग्मा से बाहर आ गया। ये मॉन्स्टर था फायर गॉड पैलेस का एलिस गार्डर, लेवल 36 हेल डिफिकल्टी बॉस। इसका स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन 20,000 था और एजिलिटी और स्पिरिट 10,000। मॉन्स्टर के पास कोई स्पेशल स्किल्स नहीं थी, लेकिन फायर एलिमेंटल डैमेज से पूरा इम्यून था। जैसे ही फायर गार्डनर मगमा से बाहर आया, लिन ने नोटिस किया कि लाल फूल अब उस मॉन्स्टर के दिल पे लगा हुआ था। अचानक फायर गार्डनर ने मगमा फेंक कर स्केलेटन वॉरियर्स पे अटैक किया। वॉरियर्स ने तुरंत पीछे होके बचने की कोशिश की, लेकिन इसी मोमेंट का फायदा उठा के फायर गार्डनर ने कुछ स्केलेटन्स को स्मैश कर दिया। लिन को एक और नोटिफिकेशन मिली जो बता रही थी कि 4 स्केलेटन वॉरियर्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं। ये देख के लिन ने और ज्यादा स्केलेटन वॉरियर्स समन किए और उनको कमांड दिया कि जाके कॉर्प्सेस कलेक्ट करें। फायर गार्डनर ने लिन पे अटैक करने की कोशिश की, लेकिन लिन इजीली डिफीट होने वाला नहीं था। जैसे ही फायर गार्डनर पास आया, लिन ने अपना सोल ब्लेज स्किल यूज किया। उसके हाथ से हरी आग निकलने लगी और उसने वो फ्लेम्स सीधा फायर गार्डनर पे फेंक दिया। जैसे ही सोल फ्लेम्स फायर गार्डनर के सर पे लगी, वो दर्द से चीखने लगा। सोल फ्लेम्स के खत्म होते ही
फायर गार्डनर और भी ज्यादा गुस्से में आ गया और लिन पे जंप कर दिया। लिन के सामने आके फायर गार्डनर ने उसको पंच करने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लिन के स्केलेटन आर्मर से टकरा के रुक गया। अब लिन ने डिसाइड किया कि पहले मॉन्स्टर की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना होगा। उसने तुरंत स्लो कर्स स्पेल कास्ट किया और एक बार फिर से चेन्स निकल के फायर गार्डनर को जकड़ लिया। इसी टाइम पे स्केलेटन वॉरियर्स वापस आ गए फायर गार्ड्स की कॉर्प्सेस लेके। जैसे ही वॉरियर्स करीब आए, उन्होंने फायर गार्ड्स की कॉर्प्सेस उठाई और फायर गार्डनर पे फेंक दी। फायर गार्डनर सरप्राइज था और रिएक्ट नहीं कर पाया। तभी लिन ने अपना अल्टीमेट स्किल यूज किया, कॉर्प्स एक्सप्लोजन। एक और बड़ा धमाका हुआ। फायर गार्डनर को बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो गई, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। दूसरा अटैक भी रेडी था। स्केलेटन वॉरियर्स ने फिर से कॉर्प्सेस उठाई और फायर गार्डनर पे फेंक दी। लिन ने एक बार फिर कॉर्प्स एक्सप्लोजन यूज किया। एक और जबरदस्त धमाका फायर गार्डनर के मुंह के सामने हुआ। दो पावरफुल एक्सप्लोजन्स के बाद फायर गार्डनर इतना बुरी तरह इंजर्ड हो गया कि अब उसके पास खुद को डिफेंड करने की भी ताकत नहीं थी। स्केलेटन वॉरियर्स ने तुरंत इस मौका का फायदा उठाया और फायर गार्डनर पे अटैक कर दिया। कुछ मिनट्स तक फाइट चली और फाइनली फायर गार्डनर को गिरा दिया। लिन को एक नोटिफिकेशन आया कि उसने फायर गॉड पैलेस के गार्डनर को मार दिया, जिसके लिए उसे 24 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। इस जीत के साथ लिन को फायर गॉड की और फायर गॉड फ्लावर भी मिला। फायर गॉड की असली फायर गॉड हॉल को अनलॉक करने के लिए जरूरी थी और फायर गॉड फ्लावर फायर गॉड को जगाने के काम आती थी। जैसे ही लिन ने इन दोनों रिवॉर्ड्स को देखा, वो उन्हें लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया और आइटम्स को टच किया, पूरा डंजन जोर से हिलने लगा। फिर अचानक एक नया पाथ सामने दिखाई दिया। ये देखते ही लिन बिना किसी देरी के उस रास्ते पर भाग पड़ा, फायर गॉड की और फायर गॉड फ्लावर को मजबूती से पकड़े हुए। लिन ने रियलाइज किया कि ये हेल्थ डिफिकल्टी लेवल बिना 4 से 5 एलाइज के ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, क्योंकि सिर्फ वही मुश्किल से इस फायर एलिमेंट को झेल पा रहा था। अब जब लिन दूसरी तरफ पहुंचा तो उसके सामने एक डेड एंड आया जो एक लावा क्रेटर की तरफ जा रहा था। अचानक पैलेस के ऊपर से एक बड़ा सा फ्लेमिंग आई इमर्ज हुआ, जो धीरे धीरे एक पूरा हेड और बॉडी बन गया। ये एक लावा जाइंट था, लेवल 38 का एक हेल डिफिकल्टी लीडर, जिसका स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन 50,000 और एजिलिटी और स्पिरिट 10,000 था। लावा जाइंट के पास फायर लेजर ऑफ डेथ, लावा इजेक्शन और वॉल्केनिक इरप्शन जैसे पावरफुल स्किल्स थी। साथ ही फायर एलिमेंटल डैमेज से कंप्लीट इम्यूनिटी और फायर एलिमेंटल अटैक्स में एनहांस्ड पावर भी थी। जैसे ही लावा जाइंट लावा से बाहर आया, उसने लिन की तरफ देखा और एक मुस्कुराहट दी। लिन हैरान हो गया कि ये एक हेल डिफिकल्टी बॉस था, लेकिन इसका नाम फायर गॉड का मॉन्स्टर ना होके लावा जायंट क्यों रखा गया। पर फिर उसने समझा कि फायर गॉड पैलेस और फायर गॉड हॉल अलग अलग डंजन्स हैं और फायर गॉड पैलेस को क्लियर करना फायर गॉड हॉल को अनलॉक करने का प्री रिक्विजिट है। साथ ही अब उससे फायर गॉड की और फायर गॉड फ्लावर के असली यूजेस भी समझ आ गए कि फायर गॉड हॉल अनलॉक करेगी और फ्लावर फायर गॉड को जगाने के लिए है। लिन इन सब सोच में ही था कि तभी लावा जायंट ने अपनी आंखों से फायर लेजर ऑफ डेथ शूट कर दिया। लिन को मुश्किल में देखकर स्केलेटन वॉरियर्स तुरंत उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़े और अपनी बॉडीज से उस लेजर का सामना किया। पर लेजर ने एक के बाद एक 5 स्केलेटन वॉरियर्स को तोड़ दिया, लेकिन उसका इफेक्ट खत्म नहीं हुआ। वो लिन की स्केलेटन आर्मर से टकरा गया, जो सीवियर डैमेज ले चुका था। लिन को समझ आया कि उसके स्केलेटन्स बॉस को डायरेक्टली फेस नहीं कर सकते, इसलिए उसने जल्दी बैटल फिनिश करने का फैसला किया। उसने अपना थैनोस साइथ निकाला और बोला, बैटलफील्ड गोस्ट किंग, निकलने का टाइम आ गया है। अचानक पूरे एरिया में ग्रीन फ्लेम्स फैल गई और 100 आत्माएं थैनोस साइथ से निकलने लगी। ये सारी आत्माएं एक साथ आई और बैटलफील्ड गोस्ट किंग में बदल गई। ये एक लेवल 39 का डेड स्पिरिट था, जिसके स्ट्रेंथ और कॉन्स्टिट्यूशन 25,000 और एजिलिटी और स्पिरिट 22,000 थे। इसके पास निहिलिटी, बीविच और लाइफ स्टील जैसे ओपी स्किल्स थी और फिजिकल डैमेज 50% रिड्यूस होता था, लेकिन होली डैमेज 50% ज्यादा लगता था। लिन ने एक तेज स्माइल दी और कहा, अगर बैटल जल्दी खत्म करनी है तो फुल पावर लगानी पड़ेगी। ये कहकर उसने सारे स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस को भी समन कर दिया। अब लावा जायंट के सामने लिन की पूरी स्केलेटन आर्मी थी, जो हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस से बनी थी। साथ ही बहुत ही पावरफुल बैटलफील्ड गोस्ट किंग भी था। लावा जायंट ने जैसे ही बैटलफील्ड गोस्ट किंग को देखा, उसने अपनी आंखों से एक फायर लेजर ऑफ डेथ शूट की। बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने फायर लेजर आते ही तुरंत अपनी वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल यूज की और एक स्पेस वॉइड क्रिएट कर दिया, जो फायर लेजर के रास्ते में ना गया। ये स्पेस वॉइड एक दूसरे स्पेस वॉइड से कनेक्टेड था, जिस वजह से लावा जायंट का फायर लेजर ट्रांसफर होकर सीधा वॉल्केनो वॉल से टकरा गया। उसके बाद बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने अपनी बीविच स्किल से लावा जायंट पे अटैक किया, लेकिन ये स्किल यूजलेस रही क्योंकि लावा जायंट बहुत बड़ा टारगेट था। जैसे ही बीविच स्किल फेल हुई, लावा जायंट ने अपनी वॉल्केनिक इरप्शन स्किल यूज की और जमीन पर फुल फोर्स से पंच किया। पंचेस के इम्पैक्ट से पूरा वॉल्केनो इरप्ट हो गया और एक लावा वेव लिन की तरफ आने लगी।
बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने जंप करके अपने बॉडी से लावा वेव को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा नहीं रोक पाया और लावा लिन तक पहुंच गया। लिन की स्केलेटन आर्मर टाइम पे एक्टिवेट हो गई, जिस वजह से उसको कोई डैमेज नहीं हुआ, लेकिन उसके 10 स्केलेटन वॉरियर्स और छोटी स्केलेटन मेजेस लावा से डिस्ट्रॉय हो गए। अपने स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय होते देख लिन बोला, अब और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। उसने और स्केलेटन मेजेस समन किए और उनको लावा जायंट पे अटैक करने का कमांड दिया। सारे आइस स्केलेटन मेजेस ने अपने स्टाफ्स उठाए और आइस स्पीयर स्पेल से लावा जायंट पर अटैक कर दिया। लावा जायंट ने आइस स्पीयर्स आते देखा तो अपने हाथों से रोकने की कोशिश की और कम डैमेज लिया, लेकिन उसने एक बड़ी गलती कर दी। उसने बैटलफील्ड गोस्ट किंग को इग्नोर कर दिया। बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अपनी नाहिलिटी स्पेल से अपनी उंगली से एक लेजर शूट की। लावा जायंट जो आइस स्पीयर्स रोकने में बिजी था, वो निहिलिटी अटैक डॉज नहीं कर पाया और उसके पेट पे सीधा हिट हुआ। इससे लावा जायंट और गुस्से में आ गया और उसने स्केलेटन्स की तरफ चार्ज कर दिया। लावा जायंट ने एक जोर का पंच मारा और 4 स्केलेटन मेजेस डिस्ट्रॉय हो गए। लावा जायंट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने फिर अपना हाथ उठाया अटैक करने के लिए, लेकिन तभी लिन ने अपनी स्लोकस स्किल यूज की। स्लोकस चेन्स लावा जायंट को बांध दिया, जिस वजह से उसकी मूवमेंट्स रुक गई। अपने आप को मुसीबत में देखकर लावा जायंट ने अपना बड़ा सा मुंह खोला और लावा इजेक्शन स्किल यूज की। इस बार उसका टारगेट लिन था, क्योंकि स्लोकर्स का इफेक्ट उसने ही डाला था। अटैक इतना फास्ट था कि लिन डॉज नहीं कर पाया। इस अटैक में 7 स्केलेटन वॉरियर्स और 6 स्केलेटन मेजेस डिस्ट्रॉय हो गए, लेकिन सही टाइम पे लिन ने अपनी स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट कर ली, जिस वजह से वो सेफ रहा। पर अब वो लावा जायंट पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया। लिन के कमांड पे सारे स्केलेटन वॉरियर्स लावा जायंट पे चार्ज कर गए और अपनी तलवारों से अटैक करने लगे। सिर्फ स्केलेटन वॉरियर्स ही नहीं, बल्कि बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने भी अटैक किया और अपनी लाइफ स्टील स्किल यूज की। स्लोकर्स की वजह से लावा जायंट कुछ कर नहीं पा रहा था। बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने लावा जायंट की लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करनी शुरू की, जिस वजह से वो धीरे धीरे वीक होने लगा और घुटनों पे गिर गया। इस मौका का फायदा उठाते हुए बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने एक जोर का पंच लावा जायंट के फेस पे मारा। लावा जायंट को स्केलेटन वॉरियर्स और बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने चारों तरफ से घेर लिया, जिस वजह से वो कुछ भी कर नहीं पा रहा था। आखिरी बार के लिए बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने अपनी निहिलिटी स्पेल फिर से यूज की और एक और लेजर शूट की, जो लावा जायंट के दूसरे पेट में लग गई। अब लावा जायंट के पेट में 2 बड़े होल्स हो चुके थे, लेकिन वो अब भी खड़ा था। ये देख के बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने जंप किया और एक और जोर का पंच मारा। इस बार लावा जायंट ग्राउंड पे गिर गया। लिन को नोटिफिकेशन आई कि उसने फायर गॉड पैलेस का लीडर लावा जायंट को मार दिया है। लावा जायंट को हराकर लिन ने वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही लिन डंजन से बाहर आया, उसने एक गहरी सांस ली और बोला, फाइनली बाहर आ गया। थोड़ा और देर होती तो शायद मैं भी नहीं बचा पाता। बाहर आते ही उसको नोटिफिकेशन मिली कि उसने लावा जायंट को मार दिया। इसके बदले उसको 3.8 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उसके साथ ही उसको एक लावा स्टाफ और एक फायर क्रिस्टल फ्रैगमेंट भी मिला। फायर क्रिस्टल फ्रैगमेंट का देख के लिन सरप्राइज हो गया। ये फायर क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का पर्पस क्या है? दूसरी तरफ जैसे ही लिन ने फायर गॉड पैलेस डंजन क्लियर किया, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग बेल बजी। एक बंदा सरप्राइज हो गया और फायर गॉड पैलेस की तरफ पॉइंट करके दूसरों से पूछा, ग्रेट गॉड लिन के अलावा कोई और भी नया रिकॉर्ड बना सकता है क्या? उसने जाके चेक किया। फायर गॉड पैलेस डंजन का क्लियर रिकॉर्ड देखते ही सब शॉक्ड हो गए, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पे लिन मोयू का नाम लिखा था और सेकंड प्लेस पे कोई भी नहीं था। सब लोग हैरान हो गए ये देख के कि ग्रेट गॉड लिन ने एक और नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। लेकिन एक लड़के ने सबको रोकने को कहा और बोला, अगर ग्रेट गॉड लिन ने नया रिकॉर्ड बनाया भी है तो पहले वाले टीम का रिकॉर्ड कहाँ गया? वो इरेज क्यों हो गया? ये सुन के सब लोग कंफ्यूज हो गए और सोचने लगे कि आखिर हुआ क्या। तभी एक लड़का हंसा और बोला, अगर तुम लोग जानना चाहते हो तो बताऊं। सब लोग क्यूरियोसिटी से भरे हुए थे और उससे कहने लगे, भाई सस्पेंस मत बना, जल्दी बता। तब उस लड़के ने एक्सप्लेन किया, ग्रेट गॉड लिन ने हेल डिफिकल्टी क्लियर की है, इसलिए उसका क्लियर टाइम नाइटमेयर डिफिकल्टी के साथ काउंट नहीं हो सकता। ये सुन के लोग हंसने लगे और कहने लगे, मजाक मत कर भाई, इस डंजन में हेल डिफिकल्टी होती ही नहीं है, हाईएस्ट तो नाइटमेयर है। लेकिन वो लड़का बोला, मैं खुद वहां था जब डंजन अपग्रेड हुआ, अगर विश्वास नहीं होता तो जाके खुद चेक कर लो। ये सुन के सब लोग तुरंत फायर गॉड पैलेस डंजन के इंफॉर्मेशन सेक्शन की तरफ दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने देखा तो सच में फायर गॉड पैलेस डंजन के अंदर हेल डिफिकल्टी का ऑप्शन आ चुका था और उसका क्लियर रिकॉर्ड पे लिन मोयू का नाम लिखा था,
जिसमें लिखा था कि उसने सिर्फ 3 घंटे में क्लियर किया। एक बंदा हैरानी से बोला, ग्रेट गॉड लिन क्या हट से ज्यादा पावरफुल नहीं है? ये तो नाइटमेयर डिफिकल्टी के रिकॉर्ड से भी 2 गुना फास्ट है। दूसरा बंदा बोला, मुझे लगता है कि ये अभी भी ग्रेट गॉड लिन की लिमिट नहीं है। जब सब लोग लिन और उसके रिकॉर्ड्स की तारीफ कर रहे थे, तब लिन वहां से छुप के निकाल गया और अपने मास्टर से फ्रैगमेंट का यूज पूछने निकल पड़ा। दूसरी तरफ एक और ग्रुप फायर गॉड पैलेस डंजन क्लियर करने आया। इस टीम का लीडर बलियंग था। जब उसके टीममेट्स ने लिन का रिकॉर्ड देखा तो वो सब शॉक्ड हो गए। उन्होंने बलियंग से पूछा, भाई क्या हम अब भी इस डंजन को रेड करेंगे? बलियंग ने बिना सोचे बोला, हाँ, क्यों नहीं कर सकते? क्या हम 12 लोग एक बंदे से नहीं जीत सकते? बशुंग बहुत गुस्से में था, क्योंकि जैसे ही उसने सुना कि डंजन अपग्रेड हो गया है, उसने अपनी पूरी टीम इकट्ठा करके तुरंत यहाँ आ गया। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फिर से लिन का नाम होगा। गुस्से में उसने कहा, इस बार मैं लिन की रेपुटेशन बर्बाद करके रहूंगा। मैं इस डंजन को लिन से भी कम टाइम में क्लियर करूंगा। इस बीच लिन डंजन हॉल से निकल के सीधा शनिया एकेडमी पहुंचा, जहां बहन और लॉर्ड मुंग गार्डन में रिलैक्स कर रहे थे। जैसे ही बहन ने लिन को देखा, उसने कहा, लिन, मैंने डंजन अपग्रेड के बारे में सुन लिया है। ये सब तूने ही किया ना? लिन ने हाँ बोला, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज था कि बहन को ये सब कैसे पता चल गया, जबकि डंजन तो अभी अभी अपग्रेड हुआ था। लिन ने बहन से कहा, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझाइए। ये कह के लिन ने बहन को फायर क्रिस्टल फ्रैगमेंट और जो भी आइटम्स उसको फायर गॉड पैलेस डंजन से माइल थे वो दिखाइए। लॉर्ड मुंग जैसे ही फायर क्रिस्टल फ्रैगमेंट देखते हैं तो वो सरप्राइज्ड हो जाते हैं। वो लिन से पूछते हैं, क्या तुझे पता है कि अगर किसी के पास सारे 5 एलिमेंटल फ्रैगमेंट्स हो तो क्या होता है? फिर लॉर्ड मुंग बोलते हैं, जो रूमर्स चलते हैं वो झूठे हैं। अगर कोई सारे 5 एलिमेंटल फ्रैगमेंट्स को कंबाइन करे तो उससे एलिमेंटल डिवाइन स्टोन मिलता है। लिन शॉक्ड हो गया। उसने पूछा, मतलब थर्ड जॉब एवोल्यूशन पे भी प्रोफेशन अपग्रेड हो सकता है? लॉर्ड मुंग ने एक्सप्लेन किया, अगर कोई लेजेंडरी लेवल का प्रोफेशनल बनना चाहता है तो उसको 2 जॉब अपग्रेड्स करने पड़ते हैं। सेकंड जॉब अपग्रेड पहले से भी ज्यादा मुश्किल होता है। बहुत सारे ट्रेजर्स और मेथड्स होने के बावजूद प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन अगर किसी के पास एलिमेंटल डिवाइन स्टोन हो तो सक्सेस रेट 30% तक बढ़ सकती है। ये सुन के लिन के मन में डिटर्मिनेशन और भी बढ़ गया। उसने सोचा, मुझे चाहे जो भी हो जाए एलिमेंटल डिवाइन स्टोन तो लेना ही पड़ेगा। लिन की सीरियसनेस देख के लॉर्ड मुंग ने बोला, रही बात असली फायर गॉड हॉल की लोकेशन और फायर गॉड की पावर की, तो ये किसी को नहीं पता। तुझे खुद जाके एक्सप्लोर करना होगा। लिन ने दोनों मास्टर्स को थैंक किया और बोला, ये जूनियर चलता है। जैसे ही लिन वहां से गया, लॉर्ड मुंग ने बहन से पूछा, तूने लिन को उस बारे में क्यों नहीं बताया? लिन का लाइटनिंग पैलेस का विजिट काफी पुराना था। बहन ने लॉर्ड मंग को बताया कि ये 1 डेकेड पहले की बात है, जब ग्रेट वॉर चल रहा था एबिस डीमन किंग के अगेंस्ट। बी शेन ने इसे आज बैटलफील्ड पर देखा था, लेकिन बैटल खत्म होने के बाद ये गायब हो गया। बहन ने लिन से कहा कि फिलहाल वो अभी भी काफी वीक है, लेकिन जब वो स्ट्रांग हो जाएगा तब बहन उससे खुद 8 बैटलफील्ड पर जाने देगा इसे ढूंढने के लिए। लेकिन सबसे मिस्टीरियस होली लाइट पैलेस की बात करें तो इवन बी शेन ने भी इसे कभी नहीं देखा। तो लिन को बस अपनी किस्मत पर भरोसा रखना पड़ेगा। बहन और लॉर्ड मिंग से बात करने के बाद लिन वापस डंजन हॉल गया। वो सोच रहा था कि अगर ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है तो वो एक अपनी बहन और यी के लिए भी फार्म करेगा। लेकिन जैसे ही लिन डंजन के सामने खड़ा था, उसने देखा कि कोई वहां से बाहर आ रहा है। वो लोग जो डंजन से बाहर आ रहे थे वो बलियांग और उसकी टीम थी। ये लोग फायर गॉड पैलेस डंजन को क्लियर करने आए थे, लेकिन सब लोग बुरी तरह से इंजर्ड थे। उनके कपड़े तक आधे जल चुके थे। सभी दिख रहे थे कि काफी देरे हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा शॉक में बंग था। वो पूरी तरह प्रिपेयर्ड था और साथ में 4 हीलर्स भी लाए थे, लेकिन फिर भी फेल हो गया। जब बंग और उसकी पार्टी फायर गॉड डंजन के बाहर रेस्ट कर रही थी, तब एक आवाज आई, प्लीज गिव वे, मैं डंजन एंटर कर रहा हूं। ऑलरेडी इरिटेट हो चुका बंग और गुस्से में आ गया। उसने पीछे देखा और चिल्लाया, मुझसे क्या बकवास कर रहा है? चल निकल किसी और डंजन में जा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि वो लिन है, वो तुरंत शॉक हो गया। ये लिन ही था जिसने उसे साइड होने को कहा था। बिना कुछ सोचे बैंक ऑटोमेटिकली एक साइड हो गया। लिन ने कूल डाउन टैलिस्मन्स का यूज किया ताकि डंजन का कूल डाउन टाइम रीसेट हो सके। फिर उसने फायर गॉड पैलेस डंजन के लिए हेल डिफिकल्टी सेलेक्ट की। बैंक शॉक हो गया लिन को हेल डिफिकल्टी सेलेक्ट करते हुए देखकर। गुस्से में उसने कहा, हम यहीं देख रहे हैं, देखते हैं ये डंजन क्लियर कर सकता है या नहीं। उससे ये नहीं पता था कि लिन पहले ही ये डंजन क्लियर कर चुका है। जब लिन टेलीपोर्ट होकर डंजन के अंदर गया, उसने तुरंत अपना स्केलेटन आर्मर एक्टिवेट किया और डायरेक्टली बॉस रूम की तरफ दौड़ गया। उसने सोचा कि स्केलेटन से मॉन्स्टर्स इकट्ठे करवा लेता है ताकि टाइम सेव हो सके। जब वो फायर गॉड पैलेस के अंदर पहुंचा
तो फायर गार्ड्स उसको रोकने आए। लिन ने तुरंत अपने स्केलेटन वॉरियर्स और मेजेस समन किए और उन्हें ऑर्डर दिया कि मॉन्स्टर्स को अट्रैक्ट करें। उसने स्केलेटन वॉरियर्स को कहा कि जब मॉन्स्टर्स मरें तो उनके कॉर्प्सेस मत जलाना। कुछ ही मिनट्स में स्केलेटन वॉरियर्स ने सारे फायर गार्ड्स और मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया। मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस भी नहीं जाले, बल्कि उनको एक स्केयरक्रो की तरह लटका दिया गया। ये देख के लिन स्माइल करते हुए बोला, लावा जायंट से लड़ने से पहले कॉर्प्सेस का यूज करने से काफी टाइम बचेगा। उसके बाद लिन अपनी पूरी आर्मी लेकर सेकंड स्पेस में गया जहां लावा जायंट था। जैसे ही वो अंदर गया, लावा जायंट जाग गया और लावा से बाहर निकला। लिन ने तुरंत अपनी थैनोस साइथ निकाली और बैटलफील्ड गोस्ट किंग समन किया। ग्राउंड पर ग्रीन फ्लेम्स फैल गई और उसी फ्लेम्स से बैटलफील्ड गोस्ट किंग इमर्ज हुआ। लावा जायंट कुछ कर पाता उससे पहले लिन ने उस पर स्लो कर्स्ट स्पेल कास्ट कर दिया। जायंट स्लो कर्स्ट चेन से बंध गया और बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। उसके बाद स्केलेटन वॉरियर्स ने तुरंत मॉन्स्टर्स के कॉर्प्सेस उठा के लावा जायंट पर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही कॉर्प्सेस जायंट के पास गए, लिन ने कॉर्प्स एक्सप्लोजन स्किल यूज किया। सारे कॉर्प्सेस एक साथ एक्सप्लोड हो गए और लावा जायंट को हेवी डैमेज मिला। लेकिन लिन यहीं नहीं रुका। जैसे ही एक्सप्लोजन खत्म हुआ, बैटलफील्ड गोस्ट किंग ने अपनी निहिलिटी स्किल एक्टिवेट करके लावा जायंट पर अटैक किया।